या वैभव पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आपण इथे मध्ये उभं राहायचं आहे. गॅस तुमच्याकडे येतील. सर्वप्रथम मी विजय चौधरी साहेब यांना विनंती करणार आहे. डी साकरियाची ही ट्रेंडी बॅग निखिल पाटील साहेब यांच्याकडून एस के स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप, संदीप शेलार साहेब यांच्याकडून युनिक कवर केसचे फैजान अन्सारी यांनी पुरस्कृत केलेलं हे मोबाईल कवर, हर्षल राऊत साहेब यांच्या शुभ हस्ते एक गिफ्ट टॅम्पर आहे ज्याला पुरस्कृत केलं आहे पायनियर स्पोर्ट्स यांनी, संतोष भिसे साहेब यांच्याकडून राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली A1 अँकर यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट टॅम्पर, अकबर शेख यांच्याकडून यापुढे या डॉक्टर तौसिफ शेख महापोली यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट टॅम्पर, काशिफबाई यांच्याकडून हा सुंदर गिफ्ट टॅम्पर, आणि आता मी विनंती करणार आहे या विजय चौधरी साहेब आणि त्यांच्या जोडीला उपस्थित असलेले निखिल पाटील साहेब यांच्याकडून अरुण भोईर आणि ताबीर जैरुमी यांनी पुरस्कृत केलेलं हे फ्रूट बास्केट, आणि सर्वात शेवटी अकबर शेख पायनियरचे खेळाडू यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेला ॲक्रेलिक आर्ट2चे अतिक पल्लन यांनी दिलेली ही ॲक्रेलिकची ट्रॉफी. Thank you so much to all our dignitaries. Thank you so much for coming in Bali Trophy 2022. आणि आपल्या सोबत जॉईन झालेले आहेत वैभव पाटील. वैभव, मला सांग एक गोष्ट, आज दुपारी असं विचार करून आला होता की अजून गरम करायची आहे बाली ट्रॉफी तुला? असं काही नाही, गरम करायचं नव्हतं, पण बॉलरांना रन जास्त गेलं, आता रन तर मारायचेच होते, त्यामुळे मारायचं तर कोणाला तरी होतं, ट्राय केलं, झालं. मग म्हणजे कोणाला तरी मारायचं होतं आणि मारलं, आणि फास्टेस्ट 50 BC4 मध्ये आणि बाली ट्रॉफीमध्ये बनवली. त्यानंतर तुला असं वाटतंय की अजून 2-4 बॉल्स जास्त भेटले असते तर सेंचुरी झाली असती तुझी? सेंचुरीची काय गरज नाही, मॅच जिंकली त्याच्यातच आनंद आहे. कोणाला डेडिकेट करू इच्छितो बाली ट्रॉफीचं हे पारितोषिक, आणि सगळ्यात आवडता तुझा षटकार किंवा चौकार कोणता होता? षटकार तर कोणता, मग एवढं तर लक्ष दिलं नाही, फोकस तर मॅचवर होत होता, मॅच जिंकायसाठी, आणि टीम चांगलं खेळेल पुढे हीच अपेक्षा आहे, आणि ही मॅच माझ्या टीमसाठीच. थँक्यू सो मच. काही सांगायचं आहे अजून? थँक्यू सो मच. तर हा होता मॅन ऑफ द मॅच, हिरो ऑफ द मॅच वैभव पाटील आपल्या सोबत, ज्याच्या बॅटमधून आलेले आहेत 70 रन्स. व्हॉट अ इनिंग ही हॅज प्लेड. चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोइंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री बॉक्स. बहुत बहुत शुक्रिया हरीश पांडा सर और रेशमा मैडम. इस बार बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर पंच किया इस गेंद को, लेकिन अच्छी फील्डिंग होती हुई शॉर्ट कवर में. एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर. चौथे मैच की शुरुआत हुई है और खेलने वाली टीमें हैं विहान मीत कुमार और जय सेवालाल के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला रहा है जय सेवालाल का, और पहले ओवर की समाप्ति में रन बने थे 13, और ये दूसरा ओवर अब चलता हुआ गेंदबाज नितिन अपने आप को रूम देकर खेला. वहां पर इनसाइड आउट स्ट्रोक है, देखना है वहां पर दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ राहुल मात्रे के बल्ले से, हवा के साथ साथ और घटक के संग संग. बहुत ही शानदार शॉट जगह बनाई थी उन्होंने, इनसाइड आउट खेला, और ये उनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रिय स्ट्रोक है. इनसाइड आउट खेलने में माहिर है बैट्समैन राहुल मात्रे, मैन फ्रॉम हाईवे दिवे. पहला विकेट थोड़ा जल्दी गिरा है. मतीन खान जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, इस मैच में ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए. एक चौका लगाया था, 5 रन बनाकर आउट हुए. प्रथमेश मात्रे ने भी पिछले मैच में गजब की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की थी, 7 विकेटें भी ली थी और अर्धशतक भी बनाया था. जी बिल्कुल, पिछले मैच में प्रथमेश मात्रे जो पूरी तरह से छाए रहे थे, जहाँ पर उन्होंने 65 रनों की पारी खेली थी और 7 विकेटें ली थी. हालांकि इस मैच में मतीन खान नहीं चल पाए. मतीन खान ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, जहाँ पर उन्होंने 42 रनों की पारी खेली थी. नितिन एक बार फिर से सामना करते हुए राहुल,
फिर से वहाँ पर अच्छा स्ट्रोक देखने अलॉन्ग द कारपेट इस बार खेला है, कवर में इस बार खिलाड़ी वहाँ मौजूद है, थोड़ा सा फंबल होता है और उसी बीच वहाँ पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर, स्कोर जा पहुंचा है 2 रनों की मदद से 22 रनों पर। इस बार शायद बैट्समैन की सोच ये थी कि आगे निकलना है और हाफ वाली में लेकर मिड ऑफ के ऊपर से खेलना है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था, लेकिन गेंद थोड़ी चतुराई भरी देखने को मिली। जैसे ही बल्लेबाज आगे निकले थे, गेंद की लंबाई कम कर दी थी जानबूझकर गेंदबाज नितिन ने। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की, वहाँ पर शॉर्ट गेंद थी और जगह बनाकर खेलना चाहते थे इस गेंद को वहाँ बल्लेबाज राहुल, लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद वहाँ पर नितिन की। सिक्सर लगने के बाद 2 बेहतरीन गेंदें की थी वहाँ गेंदबाज नितिन ने। 1 फॉर दी ओवर का इस वक्त इशारा आता हुआ। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है जॉय कुमार और विनोद दादा प्रतिष्ठान के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। इसके बाद भी सिटी का ही मुकाबला हम देखेंगे, जॉय कुमार और विनोद दादा प्रतिष्ठान के बीच में मुकाबला। और ये मुकाबला भी आज के दिन का चौथा मुकाबला, ये भी सिटी फॉर्मेट का ही मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर से वहाँ पर अच्छी गेंद रही, कैच वहाँ पर ड्रॉप हुआ है विकेट कीपर द्वारा। एक अच्छा मौका आया था यहाँ पर जय सेवालाल के पास विकेट निकालने का विहान मीत कुमार सोना देवी का, लेकिन विकेट कीपर ने इस बार गेंदबाज का साथ नहीं दिया। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति और रन अब तक बने हैं 22। एक रेगुलेशन कैच था विकेट कीपर के लिए, लेकिन गलती कर बैठे और जीवन दान मिला है राहुल मात्रे को। ये निश्चित रूप से महंगा साबित हो सकता है जय सेवालाल के लिए। मैंडेटरी पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, रन संख्या 22, 1 विकेट के नुकसान पर। सोना देवी विहान मीत कुमार टीमगर टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई। बिल्कुल यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति में हम स्कोर देखें तो 22। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है नितिन द्वारा, सिर्फ 9 ही रन खर्च किए उन्होंने। जिस तरह से पिछले मैच में सोना देवी टेमगर ने एक बहुत बढ़िया टारगेट सेट किया था, जहाँ पर 118 रन उन्होंने बनाए थे चौटा हिरवा मानकोली के सामने, जहाँ पर प्रथमेश ठाकरे तो पूरे मैच में छाए रहे थे। क्या गजब की बल्लेबाजी और उसके बाद गेंदबाजी तो बहुत ही शानदार रही थी। और देखिए ये दूसरा मैच में विकेट गिरा है, उस मैच में तो विकेट ही नहीं गिरा था, मतिन और प्रथमेश आउट ही नहीं हुए, तो दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना बैट कैरी किया था। और ये पहला विकेट गिरा दूसरे मैच में, मतिन खान आउट होकर वापस गए 5 रन बना के, लेकिन अभी भी वहाँ पर प्रथमेश ठाकरे मौजूद है और राहुल मात्रे। गेंदबाजी में अब तीसरे ओवर में बुलाया गया गेंदबाज कल्पेश को, कंटिन्यू रखा है। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी कल्पेश ने, जहाँ पर 13 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। मतिन के रूप में उन्होंने विकेट हासिल किया था। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आते हुए सामना करेंगे प्रथमेश ठाकरे। पहली गेंद वहां पर और इस गेंद को भेज दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद जाती हुई दनदनाते हुए 6 रनों के लिए। बिल्कुल स्लॉट में थी गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया है प्रथमेश ने। और प्रथमेश एक बहुत ही कठिन बल्लेबाज है गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि उनके पास सारे स्ट्रोक्स है। ऑर्थोडॉक्स शॉट्स तो बहुत ही उम्दा खेलते हैं, लेकिन स्विच हिट लगाने में भी माहिर है। इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हैं, इसलिए इनके विरुद्ध गेंदबाजी करते वक्त काफ़ी सतर्क रहना ज़रूरी है किसी भी गेंदबाज को। वाकई में बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है ये, वारेट के लिए खेलते हैं और अभी इसी सीजन उन्होंने 6 गेंदों पर 6 सिक्सर भी लगाया है। इस बार ये गेंद देखना है वहाँ पर क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। हमारी तरफ मुड़ते हुए गोकुल सर, वाइट का इशारा, 1 रन और आएगा स्कोर में। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे पहुँचता हुआ 29 रनों पर। मज़र भावेश पवार की जैसे चर्चा होती है भिवंडी में और भिवंडी के बाहर भी, उसी तरह से मतलब भावेश पवार से तुलना की जाती है प्रथमेश ठाकरे की। कहा जाता है कि वो अंबाड़ी शेलार परिसर के भावेश पवार है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और उसी बीच एक बार फिर से इस बार स्ट्रोक किया है और गेंद जाएंगी इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक लगाया वहां पर प्रथमेश ठाकरे ने, फ्रंट फुट को आगे निकाला और स्लॉक किया है। गजब की बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई, आला रे आला, ठाकरे आला। ठाकरे आ गया और ठाकरे छा गया। गजब के फॉर्म में चल रहे हैं प्रथमेश ठाकरे। अब गेंदबाज को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर गेंद की जाए। 2 छक्के लग चुके हैं इस ओवर में। स्लॉक स्वीप का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। और देखिए छक्का जब भी मार रहे हैं तो बहुत दूर भेज रहे हैं गेंद को। टाइमिंग, ताकत, सब कुछ देखने को मिल रहा है उनके स्ट्रोक में। बॉडी बैलेंस भी उनका लाजवाब।
शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा देखने को मिलता है इस वक्त प्रथमेश द्वारा। कल्पेश अब थोड़े से महंगे साबित होते हुए जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करे, इस बार देखना है छोड़ दिया इस गेंद को, और सही फैसला क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। वाइड गेंद इस बार कर बैठे वहाँ गेंदबाज कल्पेश। 1 रन की मदद से स्कोर अब 36 पर जा पहुँचा है। कल्पेश हालांकि अच्छे बॉलर है लेकिन अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, खुद पर विश्वास रखना होगा। फिर से क्या जाएंगे गेंद बाउंड्री के बाहर? यस, बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ही थी ये गेंद और इसको भी भेज दी है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। छक्कों की मूसलाधार बारिश शुरू कर दी है प्रथमेश ठाकरे ने भिवंडी के ऐतिहासिक लेट परशुराम टावर स्टेडियम में। बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला और सीधे सामने हम देख रहे हैं कि वहाँ पर वीआईपी डाइज है, उसके बगल में प्रेजेंटेशन बॉक्स है, उस प्रेजेंटेशन बॉक्स में गेंद लैंड हुई है 6 रनों के लिए। सिक्सर की हैट्रिक लगाई है वहाँ पर एक बार फिर से प्रथमेश ठाकरे ने और 11वें बल्लेबाज बने हैं सिटी क्रिकेट में। देखिए पिछले मैच में जिस तरह से वैभव पाटिल ने बल्लेबाजी की थी, उन्होंने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रथमेश ठाकरे, और दोनों का जो ताल्लुक है अंबाड़ी और शेलार परिसर से है। जी हाँ, वैभव पाटिल की वो पारी कोई भी नहीं भूल सकता है क्योंकि अंडर प्रेशर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। टीम की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं नाजुक थी, बड़ा टारगेट भी था, लेकिन अपना स्वाभाविक खेल खेला बंटी स्पोर्ट्स के कप्तान वैभव पाटिल ने, और अब इस मैच में अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए प्रथमेश ठाकरे। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, वहाँ पर देखना है विकेट कीपर गेंद के नीचे, और इस बार प्रथमेश ठाकरे को वापस जाना होगा। विकेट गिरता हुआ इस वक्त विहान मीत कुमार सोना देवी का। प्रथमेश ठाकरे की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई, और आखिरकार आखिरी हंसी तो किसने हंसी? गेंदबाज कल्पेश ने। ये फुल लेंथ गेंद थी और इसको भी उठाकर खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन टॉप एज और एक आसान सा कैच, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। अच्छी वापसी गेंदबाज की, बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। ज़रूर महंगे साबित हुए हैं कल्पेश इस ओवर में, लेकिन ठाकरे को उन्होंने पेविलियन का रास्ता दिखा दिया है। प्रथमेश ठाकरे एक शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन में लौटते हुए कुल मिलाकर 26 रन बनाए उन्होंने, और उसमें 4 छक्के शामिल थे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, एक अच्छा स्टार्ट दिया है अपनी टीम को, जहाँ पर 26 रनों की धुआंधार पारी खेली। नए बल्लेबाज अब आए हैं इस वक्त, सुमित पाटिल इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए, जबकि नॉन स्ट्राइक पर अभी भी वहाँ राहुल मौजूद है। सुमित पाटिल जिन्हें कि भिवंडी का कोरी एंडरसन भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो ऑलराउंडर है कोरी एंडरसन, उनके अंदाज में बैटिंग करते हैं, उनसे मिलता जुलता उनका अंदाज होता है जब शॉट्स खेलते हैं, खासतौर पर सामने और ऑन साइड में। इस बार इस गेंद को आने दिया अपनी तरफ और हल्के हाथों से कट कर दिया इस गेंद को, वहाँ पर बल्लेबाज ने स्ट्राइक को रोटेट किया है। इस बार 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे पहुँचता हुआ विहान मीत कुमार सोना देवी ने 43 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद नो बॉल का इशारा किया है। जी हाँ, अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है इस गेंद को, क्योंकि बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ वहाँ पर स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर 3 खिलाड़ी थे, तो कप्तान की ये कहीं ना कहीं गलती मानी जा सकती है। गेंद काफ़ी अच्छी थी, बल्ले का बाहरी किनारा भी लगा था, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट में गलती हुई, नो बॉल घोषित किया गया है, और अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि अगली गेंद है फ्री हिट। स्ट्राइक है इस समय राहुल के पास। क्या बात है अजय सर के, जो छोटी टीमें रहती है अक्सर हमने देखा कि वो स्कोर ऑफ द विकेट ज़्यादा 3 खिलाड़ी खड़े करते, ये लगातार हमने देखा बाली ट्रॉफी में। इस बार ड्राई लगाने की कोशिश की इस गेंद के ऊपर वहाँ राहुल मात्रे ने, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद रही कल्पेश की। देखिए टीम छोटी बड़ी नहीं है, यहाँ पर टीमें तो सभी अच्छी है, हाँ ज़रूर अनुभव की कमी है, आप ये कह सकते हो कि नई टीम है, तो उस हिसाब से कई बार ये गलतियाँ हो जाती है। बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर, फिर से आता हुआ राहुल मात्रे के बल्ले से, क्या स्ट्रोक लगाया वहाँ पर, बैठक स्ट्रोक। रनों की ज़बरदस्त रंगोली सजाई जा रही है। सोना देवी विहान मीत कुमार टेमघर के बल्लेबाजों द्वारा स्लॉक स्वीप किया था ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ये दमदार हिट 6 रनों के लिए, और इन 6 रनों के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए सोना देवी विहान मीत कुमार टेमघर के 50 पर 2।
3 ओवर का खेल भी इसके साथ ही समाप्त हो चुका है। पिछले ओवर में 25 रन आए। कल्पेश काफ़ी महंगे साबित हुए, हालांकि उन्होंने प्रथमेश ठाकरे को ज़रूर आउट किया। तो यहाँ से देखना है कि आने वाले 3 ओवर्स में क्या कुछ होता है, देखना है कि कितना लक्ष्य जैसे वाले लाल के सामने रख पाती है सोना देवी विहान मित कुमार टेमगर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर तैयार होते हुए हमारे दोनों साथी कमेंटेटर्स सिद्दीक जिभाबे और उनके साथ वॉइस ऑफ मानेरे राहुल भुईर। धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद मज़र खान। आज लग रहा है कि बाली ट्रॉफी में रनों का सुनामी चलता हुआ, यहाँ पर 3 ओवर में 50 रन बनाए हैं और आउट होने वाले बैट्समैन मतीन खान थे जो 5 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद प्रथमेश ठाकरे 26 रन बनाए। राहुल मात्रे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी खेल रहे हैं और इस सीज़न में BC4 सिटी क्रिकेट में राहुल मात्रे इससे पहले एक अर्धशतक लगा चुके हैं और उनका साथ दे रहे हैं सुमित पाटिल, कॉरी एंडरसन के नाम से जाने जाते हैं। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। मेरे साथ मानेरे की सुपर आवाज़ राहुल भोईर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। थँक्यू सो मच सिद्दीक जिभाबे। आणि चांगली मॅच नक्कीच आपल्याला ही देखील पाहायला मिळणार आहे, कारण का नक्कीच सांगितल्याप्रमाणे आज धावांचा महासागर आपल्याला पाहायला मिळतो। बाली ट्रॉफीमध्ये धावा आणि धावाच पाहायला मिळतात। चला वे आपण जरा कमी घ्या, थोडं सहकार्य करा। यस बाबे सर। अगली 2 टीमों को डबल ए टॉस बॉक्स में बैठना है। करसन फुलोरे फैम टीम जॉय कुमार और उनके साथ विनोद दादा प्रतिष्ठान। नक्कीच दोन्ही टीमना लगेचच रिपोर्ट करायचा आहे। डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल। पाली ट्रॉफीचा आज बघतो आपण 11वा दिवस। काल नक्कीच बघतो आपण भरपूर उशीर झाला होता, नक्कीच पहाटेचे 4 ते 5 वाजले होते। नक्कीच ऑल इंडिया ओपनची फायनल देखील आपल्याला पाहायला मिळाली आणि कालचा दिवस देखील भरपूर चांगला। नक्कीच मागच्या 2 दिवसामध्ये आपण नक्कीच प्रोफेशनल क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळाला। देशभरातून खेळाडू नक्कीच खेळण्यासाठी आले आणि चांगला खेळ आपल्याला कालच्या देखील आणि परवाच्या देखील दिवसामध्ये पाहायला मिळाला होता बाली ट्रॉफीमध्ये। 3 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 50 आहे। चांगला खेळ नक्कीच पाहायला मिळतो। 4थ्या ओव्हरला सुरुवात होते आणि इथनं हा चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो आणि अंपायरचा इशारा, फलंदाज बाद, परतावा लागेल सुमित पाटीलला मैदानाच्या बाहेर। धक्का लागत असताना आणि पॉवर प्लेच्या पहिल्याच बॉलवरती आली है विकेट। देखिए बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए गेंद बाहर कट रही थी और बैट्समैन सुमित पाटिल वहीं पे खड़े थे। बाद में अंपायर को उंगली उठाना पड़ी। हालांकि विकेट कीपर जिस तरह गए थे उनको 100% यकीन था कि एज लगाए। नक्कीच कॉन्फिडेंटली भरपूर या दरम्यान विकेट कीपर आणि अपील देखील केली होती। न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अल्ताफ आलेत। 50 वरती हा 3रा धक्का लागत असताना मैदानाच्या आतमध्ये 2 चांगल्या टीम आपल्याला पाहायला मिळतात। आणि सोनादेवीची आपल्याला सुरुवात देखील भरपूर चांगली पाहायला मिळाली। प्रथमेश ठाकरे असतील, राहुल मात्रे असतील, यांनी आतापर्यंत इम्प्रेस केला या मॅचमध्ये आणि आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला भरपूर धावा क्रिकेट नक्कीच नक्कीच सिटी क्रिकेट म्हणा किंवा ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये देखील बघतो आपण। आवाज स्पोर्ट्स बिनारने एक चॅलेंजर स्कोर बघतो आपण कंप्लीट केला। म्हणजे आज बाबे सर बघतो आपण धावा होत आहेत, म्हणजे धावसंख्येचा पाठलाग देखील केला जातोय आणि बाली ट्रॉफी आहे इथं नक्कीच तुम्हाला उलट प्रयत्न पाहायला मिळतील। वेळाची पाबंदी असेल, फिल्डिंग करणारी टीम आपण लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची प्लीज। न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अल्ताफ आलेत साकिंग एनला। राऊंड विकेट ना सेन्सिबल क्रिकेट। बॅक टू द बॉलर केले। डायरेक्ट हिटची गरज होती, मात्र डायरेक्ट हिट झाला नाहीये। कव्हरसाठी कोणी खेळाडू उपस्थित नव्हते, त्याचाच फायदा आता मात्र नक्कीच होणार आहे फलंदाज अल्ताफला। धावा इथं मिळतील 2 आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 52, लॉस ऑफ 3। अल्ताफ शेख आए हैं, खतरों के खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। या दरम्यानचा हा देखील चेंडू चांगला आपल्याला पाहायला मिळतो। विकेट टू विकेट आता मात्र गोलंदाजी केली जाते
अप्रतिम बॉलिंग करत असताना या षटकामध्ये गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. विशू व्हेरी गुड बॉलिंग. जय कुमार के कैप्टन और विनोद दादा प्रतिष्ठान के कैप्टन, लास्ट कॉल है आपके लिए. या दरम्यान फटका चांगला आहे, धावा देखील चांगला मिळतील. खराब फिल्डिंग झाली आहे. चेंडू फाईन लेगला बीट करून चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि नक्कीच थोडासा प्रेशर दबाव विशूनं नक्कीच बनवला बाबे सर. आणि आता मात्र प्रेशर क्रिएट करत असताना राहुल मात्रेच्या बॅटमधून बाउंड्री. बढ़िया स्वीप शॉट खेला था वहाँ पर, झाड़ू स्ट्रोक, गेंद फाइन लेग ऊपर खड़ा था, उनको डॉज देती भी बाउंड्री के बाहर 4 रन. नेक्स्ट बॉल बागफोडला जाण्यादरम्यान कट करण्याचा प्रयत्न होता. वीरेंद्र सेहवाग स्टाईलनं हा फटका खेळायचा होता. अक्षरशः चेंडूला चापटवायचा होता. पण नक्की जर मराठी आपण पीवर जर यूज केली तर आपण तसाच फटका म्हणू शकू. मात्र स्क्वेअर कट म्हणून नक्कीच क्रिकेट क्षेत्रामध्ये नक्कीच फटक्याला नाव आहे. भरपूर शपल झाले मात्र चेंडूने बॅटचा संपर्क नाहीये. काय बॉलिंग करतोय या दरम्यान विशूच्या आपल्याला अप्रतिम गोलंदाजी बघतो आपण. बॅटिंग पॉवर प्ले हा पॉवर प्ले राहिला, खास करून बघतो आपण बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी सिद्दीक जी. एग्जैक्टली, क्योंकि अच्छी बॉलिंग की वहाँ पर गेंदबाज विशु ने. और 4 ओवर की समाप्ति के बाद हम देख रहे हैं 53 रन बने, 3 विकेटें, 57 रन बने, 3 विकेटें गिरी है. सोना देवी, विहान मित कुमार, दिनेश चौधरी फैम टीम. चला घाई करा प्लीज, आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायच्या. षटका दरम्यानचं बघतो आपण कंप्लीट झालं. चौथं देखील 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. सोनादेवी बघतो आपण या दरम्यान कुमार संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. मैदानाच्या आतमध्ये अप्रतिम आणि दर्जेदार खेळ बाली ट्रॉफीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. सत्तावन्न धावा या दरम्यान स्कोर बोर्ड वरती आहेत. 5व्या षटकामध्ये बॉलर्स राजा आलेत. यस, गेंदबाजी में राजा को बुलाया गया है और राजा बहुत ही अनुभवी हैं. बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला है, लेकिन यहाँ से रनों पे रोक लगानी होगी. सुमित आते हैं तो मानो वॉइस सुपर से ऊपर हो जाता है. उनका काम ही वही है, डीजे सुमित. राजा आलेत गोलंदाजी मार्क वरती. साकिंगला बॅटर खेळण्यासाठी खतरो की खेळाडी अल्ताफ. राजा तो मध्ये विकेट ना. फोर्सिंग शॉट आहे, फिल्डर जेलच्या खाली आहे, तिथं चूक मात्र होणार नाहीये. अल्ताफला परतावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. विकेटचे बटन, धक्का क्रमांक 4. राजानं पहिला चेंडूवर त्या दरम्यान विकेट घेतली. ह्याने विषय नव्हतं, शॉटमध्ये पॉवर जनरेट करण्याचा प्रयत्न होता. जास्त हाईट. स्पेशली कैप्टन, आपको अब पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है सेवालाल स्पोर्ट समय के लिए. उसके बाद आप पेनलाइज हो सकते हैं. डेफिनेटली नक्कीच बघतो आपण. बाली ट्रॉफी म्हटलं की शिस्त आणि डिसिप्लिनसाठी या दरम्यान सातत्यानं ओळखली जाते. आपण 6व्या सीझन मध्ये आहोत. सीझन 6 बाली ट्रॉफी 2022. न्यू बॅटर जावेद. साकिंगला राहुल मात्रे. दोमध्ये विकेट ना देखील फटका हवेत. मिसामिंग शॉट, अजून एक झेल होईल का? आणि तिथे विकेट अजून एक आली. बॅक टू बॅक धक्का लागत असताना धक्के पे धक्का. नजरें मिलते ही
विनोद दादा प्रतिष्ठान के कैप्टन, आप दोनों को हमारे डबल ए टॉस बॉक्स में आके बैठना है। गणेश म्हात्रे आलेत, जयकुमारचे कॅप्टन, दोन्ही टीमचे कॅप्टन आहेत. त्या दरम्यान आमचे मॅच रेफरी लगेचच हमदुले सर सांगत असताना हैट्रिक हैट्रिक पे आ गए राजा, हैट्रिक गेंद। तो मध्ये विकेटनं पुन्हा एकदा फटका हवेत. मिसामिंग शॉट, फिल्डर दूर राहिलेत. मात्र चेंडू चोचून फेक करेपर्यंत धावीतनं एकच मिळणार आहे. बॅकफुटला नक्कीच आता आपल्याला संघ पाहायला मिळतो. जानू शंकर राजाची गोलंदाजी भरपूर सुंदर या ओव्हरमध्ये बाबे सर. यस, नए बैट्समैन जो मिस टाइम शॉट खेले थे जावेद फारूकी, आज वार क्या है, बुधवार, ये जो जावेद फारूकी है ना, ये जब भी बल्लेबाजी करते हैं तो वार करते हैं, गेंदबाजी करते हैं तो शिकार करते हैं। राजा पुढील चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू मागे निघून चला. आउटफील्ड फास्ट आहे. फाईन लेग मध्ये फिल्डर उपस्थित नाहीयेत. चेंडू फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावा चौकार. या चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 4 न जाते पुढे. स्कोर 62. 62 धावा स्कोर बोलीवरती. राजातील पुढील चेंडू षटकातील अगोदरच खेळल्या चेंडूने बाटचा संपर्क नाही. व्हेरी गुड कमबॅक, व्हेरी गुड कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतोय. अच्छी गेंद थी, नेस्टी बाउंसर था, बैट्समैन को लगभग पूछ के जाता हुआ, हाल कैसा है जनाब का, हाउ आर यू। क्या बात है, क्या बात है सिद्दीक जी. $62 स्कोर बोर्ड आहे. 5 खेळाडू बाद. राजा षटकातील पुढील चेंडू फुलटॉस टर्न केलाय. फटका सुंदर आहे, पाठवला त्याला दरम्यान बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मिळतील धावा 6. षटकार. कमाल। त्या दरम्यान पुन्हा एकदा विषय येत आहेत. चांगला चेंडू, डायरेक्ट हिटची गरज होती, मात्र एक रिस्की सिकी सिंगल कंप्लीट केली जाते. अंपायरचा इशारा आपल्यापर्यंत 22 येत असताना एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाईल पुढे. हा ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळतो. भरपूर चांगला चेंडू होता. टर्न भरपूर चांगला मिळत असताना राजा नक्कीच विशून अप्रतिम गोलंदाजी पहिल्या देखील स्पेलमध्ये केली होती. नेक्स्ट बॉल राऊंड विकेटनं साइन आणि फटका जागेवरनं खेळलेत. हवे ते शॉट, फिल्डर भरपूर दूरवरनं आले. अप्रतिम झेल तिथे या दरम्यान पकडला जातोय आणि अजून एक झाला फलंदाज फेल. धक्का लागत असताना मैदानाच्या आतमध्ये बघतो आपण 6वा धक्का खेळाडू बाद.
न्यू बॅटर दरम्यान हा देखील चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतो. काय गोलंदाजी केली जाते मैदानाच्या आतमध्ये. विशू चांगली बॉलिंग. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न टॉपेज आहे. कदाचित अजून एक विकेट इथनं येणार आहे. अजून एक विकेट आली. व्हेरी गुड कमबॅक. अप्रतिम कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतो या मॅच मध्ये. खास करून जी गोलंदाजी होती विशूची अंतिम षटकामध्ये डेथ ओव्हर मध्ये विकेट टू विकेट गोलंदाजी आणि इथल्या दरम्यान धक्का लागत असताना 7व्या मैदानाच्या आतमध्ये खेळाडू बाद. न्यू बॅटर आकाश आलेत. आकाश पाटील लपटी बॅटर. दोन्हीही लपटी बॅटर आता नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतील. गोलंदाजी विश्वून अप्रतिम गेली आहे जय सेवालाल टीमसाठी. दरम्यानचा हा देखील चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतो. थोडीशी खराब फिल्डिंग होत असताना आणि धावीतनं एक मेल. चेंडूना बॅटचा संपर्क म्हणजे कदाचित हा झेल होऊ शकला असता की काय. धावीतनं मेल एक सिंगल. सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 70. 7 खेळाडू बाद. या दरम्यानचा हा चेंडू देखील आपल्याला चांगला पाहायला मिळतो. काय बॉलिंग गेली आहे दरम्यान. विश्वनं फक्त एकच धाव खर्च केली. 2 विकेट देखील घेतल्या. अप्रतिम आपल्याला गोलंदाजी या दरम्यान पाहायला मिळाली आणि पहिला इनिंगचा खेळ कम्प्लीट झाला आहे आणि पहिला इनिंगच्या अखेरीस बघतो आपण या दरम्यान सोनादेवी टीमची धावसंख्या जी आहे ती मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर बोर्डवरती एकूण धावा मात्र बनवल्या गेल्या 70. 7 खेळाडू बाद. 71चं टार्गेट असणार आहे या मॅचमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. आपण लगेचच जाऊया टॉस बॉक्समध्ये. तिथे नक्कीच या दरम्यान टॉस केला जाईल. डबल भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये पुढच्या मॅचचा टॉस आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन्ही नक्कीच सिटी फॉर्मॅटच्या टीम असणार आहेत आणि तिथे नक्कीच असणार आहेत कमेंट्री बॉक्समध्ये. नक्कीच आमच्या सोबत सिद्दीक जी बाबे आहेत. आपण लगेचच जाऊया टॉस बॉक्समध्ये. तिथे असतील व्हॉइस ऑफ इंडिया रेजी पंड्या आणि आमच्या को अँकर रेश्माजी मयेकर. ओव्हर टू यू. डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्स. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील प्रतिष्ठान. शुभ दुपार सगळ्यांना. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू बाली ट्रॉफी 2022. पुन्हा एक सामना रंगतदार होणार आहे. जॉय कुमार करसन फुलोरे फॅम टीम आणि विनोद दादा प्रतिष्ठान दोन्ही टीम्सचे कॅप्टन्स आपल्या सोबत आहेत. सध्या आपण आहोत ए भारत गॅस कुक फूड सर्व लव टॉस बॉक्समध्ये. मी आमचे मॅच रेफरी अझीम हमदुल्ले यांना विनंती करेन की त्यांनी आमच्यासोबत जॉईन व्हायचं आहे टॉस बॉक्समध्ये. आपका भी स्वागत है अजीम सर. अल्ताफ बाली के भतीजे बड़े भतीजे उमैर शेख, इनके शुभ हाथों से हम टॉस करने वाले हैं. बड़े ही साइलेंट पर्सनालिटी है इनकी, लेकिन जब भी जोक मारते हैं तो अलग से ही मारते, अलग ही मिजाज है उनका. आपका भी स्वागत है बाली ट्रॉफी में. सो दोनों टीम के कैप्टन्स और हमारे शेख साहब दोनों को टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ. कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो AB यानी कि बाली ट्रॉफी की आन बान शान और जान. अल्ताफ बाली इनके इनिशिएटिव्स है और कॉइन के दूसरे साइड पर है बाली ट्रॉफी 2022. आप दोनों टीम में से एक कैप्टन को टॉस स्पिन करने से पहले विनोद दादा प्रतिष्ठान इनका कॉल है. AB is a call. Let's see what it is. And it's Bali Trophy 2022.
सो रोलेक्स मेडिकेयर, फहद दलवी एंड मनसब बुल्ला इन्हें स्पॉन्सर की हुई ये किट बैग एंड रियल स्टील ट्रेडर्स की तरफ से स्पॉन्सर हुई ये कैप. थैंक यू सो मच. सो म्हणजे जेव्हा टॉस सगळ्यात आधी तर ती मैत्रीपूर्व लढत होणार आहे कारण दोन्ही मित्र आहात आणि बघायला पण मजा येणार आहे आम्हाला मॅच. टॉसच्या वेळी पण थोडं 13-13 चाललेलं. शेवटी जॉय कुमार यांनी टॉस जिंकलेला आहे. नाणेफेक जिंकून काय घेण्याचा निर्णय असेल? बॅटिंग करू. बॅट फर्स्ट. बघा आता आजचा बघता बघता 12वा दिवस आहे बाली ट्रॉफीचा आणि पिच तुम्हाला काय वाटते म्हणजे कोणासाठी जास्त चांगली ठरते, बॅटर्ससाठी या बॉलर्ससाठी? विकेट तर दोघांसाठी चांगली आहे कारण की विकेट थोडी रफ आहे त्यामुळे बॉलर्सला फायदा आहे आणि लांब विकेट असल्यामुळे बॅटिंगला पण फायदा आहे. अच्छा, समोरची टीम बरोबर जर तुम्ही खेळला असाल या सीझनमध्ये तर कोणी जास्त चांगलं खेळलेलं आहे किंवा कोणती टीम जास्त वेळा जिंकलेली आहे? नाही अजूनपर्यंत खेळलो नाही. लोकल क्रिकेट आमच्या ग्राउंडवर खेळतो पण अशा मोठ्या टुर्नामेंटला कधी खेळलो नाही. चालेल, म्हणजे हे बघताना आम्हाला खूप मजा येणार आहे ही वाली मॅच. माझ्यासमोर आहेत विनोद दादा प्रतिष्ठानचे कॅप्टन. सर, टॉस तुम्ही जिंकला असता तर काय घेण्याचा निर्णय असता? आम्हाला बॅटिंगच घ्यायची होती पण त्यांनी बॅटिंग घेतलेली आहे, आता तुम्हाला फिल्डिंग करायची आहे. तुमच्या प्लेइंग 11मध्ये किंवा प्लॅनिंगमध्ये आता काही चेंजेस होणार आहेत का? हो, आता बघू सिच्युएशननुसार चेंजेस करू आम्ही. तुम्हाला काय सांगायचं आहे? बाली ट्रॉफी 2022 इतक्या दिवसापासून बघताय, काल ओपनच्या मॅचेस झाल्या, म्हणजे इतकी एक्साइटमेंट चालू आहे भिवंडीमध्ये, जणू काही फेस्टिवल चालू आहे. काय सांगाल संपूर्ण बाली ट्रॉफीबद्दल? बाली ट्रॉफीचा प्रत्येक प्लेअरला जेवढे भिवंडीमध्ये आहेत किंवा भिवंडीच्या बाहेरचे प्रत्येकाला या ट्रॉफीचा म्हणजे आवर्जून वाट बघत असतात आणि ते खेळायची प्रत्येकाची इच्छा असते आणि खूप चांगलं आयोजन केलं आहे. थँक्यू सो मच. दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना खूप खूप शुभेच्छा. सो लेडीज अँड जेंटलमॅन, न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स. जॉय कुमार वॉन द टॉस अँड चूज टू बॅट फर्स्ट. बघणार आहोत किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार थोड्याच वेळात. टिल देन, पांडुरंग धर्मा पाटील, कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच रेशमा मेकर. खेल की शुरुआत और पहली गेंद पर बड़ा झटका विश्वास के रूप में जय सेवालाल स्पोर्ट्स को. 71 रनों की चुनौती सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खड़े अल्ताफ के हाथों में खेल बैठे थे और अल्ताफ शेख ने कोई गलती नहीं की. प्रथमेश ठाकरे को सफलता मिली है और क्या कमाल के खिलाड़ी है, क्या कमाल के ऑलराउंडर है प्रथमेश ठाकरे. जैसा कि पहले पारी में भी हमने जिक्र किया कि उन्होंने पहले मैच में 65 रन बनाए थे, 7 विकेटें चटकाई थी. इस मैच में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, 26 रनों की पारी खेली और पहली ही गेंद पर सफलता प्राप्त की है. जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से पूरा उनका बाली ट्रॉफी घट रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है उसमें. पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलाई अपनी टीम को और इस टूर्नामेंट में अपना 8वां विकेट हासिल किया है वहाँ प्रथमेश ठाकरे ने. विश्वास पाटिल आउट होके वापस गए जो पिछले मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने. इस बार ऊपर उठती हुई गेंद थी, राइजिंग डिलीवरी, लेकिन दिशाहीन रही. कट करना चाहते थे हालांकि बल्लेबाज. वाइट के साथ खाता खुलता हुआ जय सेवालाल स्पोर्ट्स का. विशु के पास स्ट्राइक है जो कि सलामी बल्लेबाज है. रोशन आए हैं वन डाउन खेलने के लिए. 71 रन 6 ओवर्स में बनाने हैं और नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर ने चालाकी दिखाई है, डायरेक्ट हिट किया है वहाँ पर और तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है. मतीन खान विकेट कीपर की भूमिका में. मतीन ने शायद देखा कि बल्लेबाज कहीं ना कहीं थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने थ्रो किया था. अभी देखना है कि क्या नतीजा आता है. यहाँ बैट्समैन आगे तो निकले थे लेकिन देखना है कि वो सही समय पर वापस क्रीज में आ पाए हैं या नहीं. नॉट आउट तीसरे अंपायर का निर्णय, क्योंकि बल्लेबाज सुरक्षित थे अपने क्रीज में. उनका पिछला पैर क्रीज में नजर आया था. निकल कर खेलने का प्रयास, फिर से गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं. एक और अच्छी गेंद. विशु ने गेंदबाजी बहुत बढ़िया की थी. 2 ओवर में उन्होंने केवल 8 रन दिए थे और 3 विकेटें चटकाई थी, लेकिन बल्ले से भी जौहर दिखाने होंगे मैच को यदि जीतना है तो. इस बार हल्के हाथों से खेला हवा में और बढ़िया कैच बैकवर्ड पॉइंट पर. एक और विकेट झटक लिया है प्रथमेश ठाकरे ने. जी बिल्कुल, यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त जय सेवालाल का. शुरुआत जिस तरह से चाहिए थे अजय सर, उस तरह से शुरुआत नहीं मिल पाई है. जब आप 71 रनों का टारगेट आपके सामने हो तो आपको अच्छी शुरुआत
चाहिए रहती, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले ओवर में प्रथमेश ठाकरे ने 2 विकेटें छटकाई और सिर्फ 1 ही रन बना है। तो बहुत ही खराब शुरुआत यहाँ पर रही है अब तक की जय सेवालाल की। 2 डॉट गेंदें खेली थी इससे पहले विशु ने, हल्के हाथों से कट किया था उन्होंने, एक तरह से केवल दिशा दिखाने का काम किया था। और जिस तरह से कैच लिया गया, एक तरह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मानो कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे थे वहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी को विशु। दोनों भी सलामी बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए आउट हुए हैं। टीम का स्कोर केवल 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। संदेश ने बल्लेबाज, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। बल्ले के बेहद करीब से गेंद निकल गई थी, रूम बनाकर खेलना चाहते थे। ये देखिए बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास था, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए वहाँ पर बैट्समैन। शानदार गेंदबाजी प्रथमेश ठाकरे की। अभी भी 1 गेंद बाकी है पहले ओवर में। यहाँ से और 70 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए जय सेवालाल स्पोर्ट्स को। पावर प्ले का फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है जब आप एक बड़े और एक अच्छे टोटल का पीछा करते हो। इस बार बढ़िया शॉट ड्राइव किया है कवर्स के ऊपर से, 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ बल्लेबाज संदेश के बल्ले से इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला था इस गेंद के ऊपर और कवर की दिशा में गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। पहले फ्रंट फुट पर आए थे, लेकिन फिर थोड़ा सा पीछे जाते हुए, रूम बनाते हुए उन्होंने ये देखिए कैसे फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से अलग करते हुए ड्राइव किया। टाइमिंग लाजवाब। और एक बार आप पावर प्ले में इनफील्डर्स को क्लियर कर देते हो, टाइमिंग अच्छी है, तो यहाँ पर चौका तो अब मिलना लाजमी है। आउटफील्ड अच्छी है ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। चौके के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस मैच में विहान मित कुमार टीम की शुरुआत अच्छी रही थी। 3 ओवर में उन्होंने 50 रन्स बनाए थे, लेकिन आखिर के जो 3 ओवर्स रहे उसमें बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली जय सेवालाल स्पोर्ट्स की ओर से। आखिर के 3 ओवर्स में केवल 20 रन ही उन्होंने खर्च किए थे। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था जब पारी समाप्त हुई थी विहान मित कुमार की, लेकिन बल्लेबाजी में उस तरह की शुरुआत देखने को नहीं मिली जिसकी आवश्यकता थी। पहले ओवर में दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज बिना कोई रन बनाकर पेविलियन में लौट गए। हालांकि एक बाउंड्री ज़रूर देखने को मिली है। बचे हुए 5 ओवर्स में 66 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए जय सेवालाल स्पोर्ट्स को। बाली ट्रॉफी 2022 आप देख रहे हो। आज का 11वां दिन है और आज का ये कुल मिलाकर 4था मैच सिटी पूल से। इसके बाद एक और सिटी का मुकाबला विनोद दादा प्रतिष्ठान और जॉय कुमार टेमगर के बीच में। नए ओवर लेकर साकिब खान, लेफ्ट आर्म बॉलर, एक ऐसे बॉलर जिनके पास काफ़ी सारे वेरिएशंस है। छोटे बॉलिंग रनअप के साथ काफ़ी तेज़ बॉलिंग भी कर सकते हैं, गेंद को टर्न कराने की भी क्षमता रखते हैं। उतना आसान होता नहीं है वैसे देखा जाए तो साकिब खान को खेलना, लेकिन आक्रामक बैटिंग करने की आवश्यकता है। कुछ भी समझ नहीं पाए थे, एक अनुमान में ही बल्ला चलाया था वहाँ पर बैट्समैन ने। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर। पहली गेंद शाकिब खान की, जहाँ पर बल्लेबाज अंधाधुंध बल्लेबाजी करने की कोशिश की थी। ब्लाइंड स्विंग उस गेंद के ऊपर खेलना चाहते थे वहाँ बल्लेबाज। फुल पर लेकर भी खेला जा सकता था उस गेंद को, लेकिन पैरों में ज़्यादा हलचल नहीं है। फिर से देखिए गेंद के लाइन में जाए बगैर ही शॉट खेलने का प्रयास हो रहा है। पुल करना चाहते थे। जी बिल्कुल, ऑन साइड की दिशा में उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बाहर की तरफ निकल गई थी इस बार। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। पहली 2 गेंदें शाकिब की। सही तकनीक का परिचय देना होगा यदि साकिब जैसे गेंदबाज का आपको अच्छे से सामना करना है तो। फुटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए। इस बार ऑफ स्टंप के बहुत बाहर जाने दिया, उसको खेलने की कोशिश नहीं की थी और ये भी लाइन के अंदर थी। एक और डॉट गेंद। विकेट कीपर सफाई से रोक तो नहीं पाए थे, गैदर नहीं कर पाए थे, लेकिन कोई रन उस गेंद पर नहीं लिया गया है। तो लगातार 3 डॉट गेंदें। बढ़िया शुरुआत की है अपने ओवर की साकिब ने। इस बार ओवर पेच लॉफ्ट कर दिया है, गजब का स्ट्रोक। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जा रही है स्टेडियम के बाहर। 6 रन। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ। पहली 3 गेंदें वहाँ पर बल्लेबाज रोशन ने डॉट की और उसके बाद ये बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चली गई 6 रनों के लिए।
सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 11 रनों पर। ये देखिए थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी और बिल्कुल आगे पिच कराई हुई गेंद थी। ऑफ स्टंप की हालांकि बहुत बाहर थी लेकिन सही कनेक्शन, बहुत अच्छा संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, तगड़ा प्रहार। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी भी मौजूद थे लेकिन उनके पास कोई अवसर नहीं था, देखते रह गए गेंद को। और जय सेवालाल स्पोर्ट्स के जो समर्थक है स्टैंड्स में वो काफ़ी खुश। ये पहला छक्का इस पारी का, स्कोर उछलता हुआ अब 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। काफ़ी दबाव बन रहा था बैट्समैन पर लेकिन इस सिक्सर के साथ ज़रूर थोड़ा बहुत दबाव हटाया है रोशन ने। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी, ऑन साइड में 4। शॉट ऑफ लेंथ इस बार खींच के मारा है, बेहतरीन शॉट। गेंद जा रही है वाइडिश डिप मिड विकेट की दिशा में, दूर से फील्डर आए हैं, शानदार फील्डिंग वहां पर। अल्ताफ शेख की निश्चित रूप से 2 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद, अच्छा स्ट्रोक और बेहतरीन वहाँ पर फील्डिंग देखने को मिली है इस गेंद के ऊपर। लेकिन 2 रन से ज़्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से अब 13 रनों पर जा पहुँचा है। अब कुछ आत्मविश्वास के साथ बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं रोशन, और इस बार बाहरी सिनार लगा है बल्ले का। इससे पहले कि फ्लाई स्लिप में गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का अवसर और इसके साथ ही ओवर भी समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जय सेवालाल स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल, यहाँ पर दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि इस ओवर में शाकिब को एक सिक्सर भी लगा लेकिन उसके बाद भी सिर्फ 9 ही रन खर्च किए, जबकि पहले ओवर में प्रथमेश ने सिर्फ 5 रन आए थे। 2 ओवर की समाप्ति में हम स्कोर देख के आ जाए सर तो 14 रन बने। इनफ टोटल अभी भी नज़र नहीं आ रहा, जबकि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज विश्वास पाटिल और विशु, ये दोनों ही बल्लेबाज आउट होकर वापस गए। अभी भी यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए, काफ़ी रन चाहिए, 57 रन और चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि 24 गेंदें बची है अब यहाँ से। बल्लेबाजों को अब यहाँ से बड़ हिट की तरफ जाना होगा और उसमें हम देख रहे हैं कि एक सिक्सर लगा है बल्लेबाज रोशन ने, जबकि संदेश ने भी एक बाउंड्री लगाई है। आवश्यक रन रेट जो है उस पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी, यदि जय सेवालाल स्पोर्ट्स को इस मैच में आगे बढ़ना है तो। इस समय 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। प्रथमेश ठाकरे अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार, यहाँ से 14.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है। रोशन के पास स्ट्राइक, बहुत दूर से खेला है सामने की तरफ, गेंद जा रही है डीप मिड ऑन पर, फील्डर मौजूद वहाँ पर, 1 रन लेने का अवसर। हर ओवर में कहीं ना कहीं 1-2 बड़े शॉट्स खेलने होंगे और बल्लेबाजों को ये भी मेक श्योर करना होगा कि वो ज़्यादा डॉट गेंदें ना खेले, ज़्यादा विकेटें ना गवाए। स्कोरबोर्ड को चलता रखना बहुत ही ज़रूरी। स्विंग एंड मिस, अच्छी लाइन, अच्छे पेस के साथ भी बॉलिंग करते हैं प्रथमेश, और यही खासियत है कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखते हुए थोड़ा सा अंदर बाहर गेंदों को निकालने की वो क्षमता दिखाते हैं, जो वो कला उनको अवगत है। इस बार पहले ही तैयार थे स्विच हिट के लिए लेकिन फिर से बात बनी नहीं। एक और तेज गेंद फिर से ऑफ स्टंप के करीब रखा था, बहुत बढ़िया लाइन। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद। वहाँ पर प्रथमेश के खिलाफ आप इतनी आसानी से बल्लेबाजी नहीं कर सकते जिस तरह से यहाँ पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रथमेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट जाते हुए, इस बार बैकफुट पर जाकर स्लैश किया है, गेंद जा रही है स्वीपर कवर में, फील्डर मौजूद है वहाँ पर। कुछ खास टाइमिंग देखने को नहीं मिली लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत बढ़िया, और 2 रन वहाँ पर पूरे करते हुए बल्लेबाज। इन 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 71 रनों का टारगेट। पारी की शुरुआत से जो आवश्यक रन रेट था वो 12 से थोड़ा नीचे था लेकिन अब 15 के करीब पहुँचता हुआ। इस बार दिशा इन गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर इस गेंद को रखा था, वाइड का इशारा। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बाहर इस बार रख बैठे थे वहाँ प्रथमेश, वही कारण थे कि वाइड गेंद करार दी गई। एक पार्टनरशिप यदि यहाँ पर बनती है, अच्छी पार्टनरशिप, तो ज़रूर मैच में काफ़ी रोमांच पैदा हो सकता है। इस बार बिल्कुल ओवर पिच गेंद ड्राइव किया है कारपेट के सहारे डीप कवर में, पूरी तरह से गैप ढूंढ नहीं पाए, सिर्फ 1 ही रन मिला है। अच्छा किफ़ायती ओवर घट रहा है प्रथमेश ठाकरे का। पहले ओवर में भी बढ़िया गेंदबाजी की थी उन्होंने, 4 रन देकर 2 विकेट। इस ओवर में अभी तक केवल 5 रन खर्च किए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, नफी तुली गेंदबाजी जिसे हम कहेंगे वो इस वक्त करते हुए प्रथमेश। मिस टाइम शॉट,
प्रथमेश ही गेंद के नीचे है और ये लीजिए तीसरा विकेट भी उन्होंने झटक लिया है और विकेटों का सुपर 10 भी उन्होंने पूरा कर लिया है बाली ट्रॉफी 2022 में। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है और इस मैच में भी ये तीसरा विकेट हासिल किया है प्रथमेश ठाकरे ने, जबकि पिछले मैच में 7 और इसमें 3, 10 विकेट अब तक इस टूर्नामेंट में हासिल कर चुके हैं। गेंद और बल्ले दोनों से यहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हमारे बीच में इस वक्त जॉय कुमार के एमडी नरेंद्र चौधरी जी आ चुके हैं। वेलकम नरेंद्र चौधरी जी, आपका स्वागत है। तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर केवल 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बैकफुट पर नजर आ रही है इस मैच में जय सेवालाल स्पोर्ट्स। और अभी देखना है कि आने वाले 3 ओवर्स में ये टीम फ्रंट फुट पर आ पाती या नहीं। बचे हुए 3 ओवर्स में जीतने के लिए 52 रनों की आवश्यकता है। देखना है कि किसकी होती है हार और किसकी होती है जय जयकार। बताने के लिए माइक्रोफोन पर तैयार हमारे दोनों साथी कमेंटेटर्स राहुल भोईर और सिद्दीक बाबे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अजय, धन्यवाद मज़र। बाली ट्रॉफी की अद्भुत दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 3 ओवर में रन बने 19 और यहाँ से रास्ता थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बैटिंग पावर पे ले लिया गया है। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज साकिब खान। ये सीज़न साकिब खान के लिए उतना अच्छा नहीं है। अच्छी गेंद, विकेट कीपर मतीन खान भी बीट हुए। 1 रन बाई का आता हुआ मुकाबला चलता हुआ सोना देवी, विहान मीत कुमार और सेवालाल स्पोर्ट्स के बीच में। आतापर्यंत आपल्याला पगडा भारी पाहायला मिळतो। या दरम्यान बाबे सर मैदानात मध्ये या दरम्यान सोनादेवी मितकुमार टीमच्या अनुषंगानं पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग झाली आणि आता मात्र या इनिंगमध्ये बॉलिंग देखील आपल्याला भरपूर चांगली पाहायला मिळते। अगला मैच जॉय कुमार वन द टॉस, सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट। आज आसमान में फिर बादल छाए हुए हैं। टेनिस क्रिकेट में अल्ताफ बाली छाए हुए हैं, बाली ट्रॉफी छाई हुई है, पायनियर छाई हुई है। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले छाए हुए हैं। रेशमा मैकर, हरीश पंड्या, अजय गरत छाए हुए हैं। मजर खान छाए हुए हैं। ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन और कमेंटेटर राहुल भोईर छाए हुए हैं। इस मरतबा अजीबो गरीब शॉट खेला था वहाँ पर और आउट हो गए बैट्समैन। जॉय कुमार वन द टॉस एंड इलेक्टेड बैट फर्स्ट। रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न मात्र त्याच्यामध्ये देखील अपयश, कॉटन बॉल झाले आणि फलंदाज बाद। जे सेवालाल संघ पूर्णपणे बॅकफुटला या मॅचमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। त्याचं कारण बॅटिंग जशी हवी तशी होत नाही, या मेरिट टू मेरिट इथं खेळ केला जात नाही, बॉलिंग विकेट टू विकेट आपल्याला पाहायला मिळते। बाबे सर देखिए, सुबह में 2 मैचेस जो हुए हैं, खास तौर से गिरामीन का वो मुकाबला जहां पर वेले जैसी बड़ी टीम को चेस करके शिकस्त दी आवाज़ बिनार ने, और उसके बाद का जो मैच था बंटी स्पोर्ट की गेंदबाजी की धज्जियां बिखेर दी थी एक युवा टीम जोहान स्पोर्ट्स ने। लेकिन आज वैभव पाटिल कुछ अलग ही ठान के आए थे। नाही, जशास तसं उत्तर देखील दिलं। तर बंटी स्पोर्टच्या जर बॉलरचा विचार केला तर बॉलिंग एवढी चांगली झाली नव्हती, मात्र धावांचा पाठलाग भरपूर चांगला केला बंटी स्पोर्ट्सनं। फर्स्ट ऑफिशियल वाउंडिंग है। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले की तरफ से। साकिब खान फिर फ्लाइट दिया लेकिन बाहर चले गए वाइट। देखिए, पिछले सीजन में साकिब खान
2 मरतबा बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, लेकिन इस सीज़न में उतने इफेक्टिव नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। क्लास इज परमानेंट। साकिब खान, अच्छी गेंद आगे रखा था और थोड़ी तेज़ की थी परिवर्तन के तौर पे। साकिब खान पवन के लिए ऐसे गेंदबाज हैं, छोटे रनअप से स्पिन और तेज़ दोनों गेंदें करते हैं। बाली ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अगला मुकाबला करसन फ्लोर एफएम टीम जॉय कुमार। इस मरतबा गेंद को आने दिया था, मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन। जॉय कुमार वन द टॉस, सिलेक्टेड बैट फर्स्ट। आज रनों का सुनामी चलता हुआ, फास्टेस्ट 50 इस सीज़न की भी और बाली ट्रॉफी की वैभव पाटिल के नाम 12 गेंदों में अर्धशतक। देखना है क्या कुछ हुआ है वहाँ पर। ऐसे लग रहा था कि गेंदबाज ने गेंद हाथों से पकड़ ली है, उनको टच करके गेंद गई है। क्या अंपायरिंग ज़बरदस्त है। अंपायर शकील कुट्टी, गेंदबाज ने हाथ डाल दिया था बल्लेबाज ने गेंद पर। साकिब खान, ढूंढते रह जाओगे। चार ओव्हरचा खेळ संपला। 4 ओव्हरच्या सिद्दीक जे धावा धाबल करते आपल्याला भरपूर कमी पाहायला मिळतात। त्याचं कारण बॉलिंग चांगली होती। चला घाई करा प्लीज, लगेचच आपण फिल्डिंग लावून घ्यायची, जास्त वेळ घेऊ नका, लवकरात लवकर आपण फिल्डिंग लावून घ्या, कारण आज देखील आपल्याला भरपूर मॅचेस खेळवायच्या आहेत। आणि पाहायला विसरू नका, बरोबर 8 वाजता ग्रामीण स्टार आणि सिटी स्टार महामुकाबला नक्कीच आपल्याला बाबे सर बरोबर इव्हिनिंगला 8 वाजता पाहायला मिळेल बाली ट्रॉफीच्या माध्यमातून। एक अप्रतिम दर्जेदार नक्कीच लढत असणार आहे। देखना है कि 5वें ओवर में ये मुकाबला थोड़ा एक तरफा होता हुआ। गेंदबाजी के लिए आकाश वारगड़े को बुलाया गया है। प्रथमेश ठाकरे ने आज पहला ओवर किया, कुल मिलाकर 5 रन दिए। अब तक 10 रन दे के दौड़ में 3 विकेटें लिए, कुल मिलाकर अब तक 10 विकेटें प्रथमेश ठाकरे के नाम है। बेस्ट बॉलिंग फिगर भी बाली ट्रॉफी का भी उनके नाम है और BC4 सिटी क्रिकेट सीजन का भी उनके नाम है। इस बीच गेंद ऑफ स्टंप से ज़्यादा बार वाइट। मतीन खान अपने गेंदबाजों को लेकर काफ़ी परेशान है, जिस तरह से वाइट गेंदें की जा रही है। माना कि ये मैच में मजबूत पोजीशन है सोना देवी की। सोना देवी विहान मित कुमार ने इस सीज़न में एक सेमीफाइनल खेला है। इस मरतबा खड़े खड़े गेंद को फेंक दिया है, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। ना अशाच काही फटक्यांची गरज देखील आहे। तो फटका येत असताना दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये हा षटकार आला। इस मरतबा हुक कर दिया है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर, गैप में ट्रैवल होती भी पहले बाउंस पर 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी अब हो रही है और कुल स्कोर 33 पे पहुंचा है। ओवर नंबर 5 चल रहा है। अब बची हुई 10 गेंदों पर 38 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। आकाश वारगड़े 2 गेंदों में 11 रन दे चुके हैं। सुभाष ठाकरे यांचं देखील शुभ आगमन झालंय, त्यांचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे। अच्छी वापसी, आगे रखा था, खेलना चाहते थे बीट वे बैट्समैन।
चांगला चेंडू या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतो. वापसी करत असताना आकाश देखील आला हा डॉट बॉल. इस मरतबा आउट LBW. सूरज बादलों के पीछे छुप चुका है, परछाइयों का राज. इस मर्तबा कट के बाहर निकली डॉट गेंद. जय कुमार के MD नरेंद्र चौधरी हमारे बीच में, आपका भी हार्दिक स्वागत है. थोड़ा एक तरफा मुकाबला चलता हुआ राहुल वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक भी हमारे बीच में, आपका भी स्वागत. BC4 के सदस्य अमोल पाटिल जी, आपका भी स्वागत है. 34 रन हो चुके हैं, ओवर समाप्त हो चुके हैं 5. यहाँ से एक ओवर में बहुत लंबा फासला तय करना है. 6 गेंदे 37 रन, 6 सिक्सर लगाएंगे तो ही मुकाबला बराबरी पे छूटेगा. दिनेश चौधरी फेम टीम लगभग चारों शाने चित करती भी सेवालाल स्पोर्ट्स को. डेफिनेटली आपण बघतो दरम्यान पहिल्या इनिंगमध्ये भरपूर चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली आणि आता मात्र बघतो आपण या दुसऱ्या डावामध्ये विकेट टू विकेट बॉलिंग देखील आपल्याला पाहायला मिळते. कंप्लीट टीम आणि चांगलं टीम वर्क या दरम्यान मैदान आश्वादमध्ये आपल्याला सुनादेवीचा पाहायला मिळतो. ज्या अनुषंगानं खेळ करत असताना प्रत्येक खेळाडू जिम्मेदारी जबाबदारीनं खूप चांगलं क्रिकेट. 6 चेंडू 37ची गरज आहे अजूनही जय सेवालाल टीमला हा सामना जिंकण्यासाठी. यापुढची देखील आपल्याला सिटी फॉर्मॅटमधून मॅच पाहायला मिळेल. दोन्ही टीम सज्ज आहेत पुढच्या मॅचसाठी. चला घाई करा, आपण लवकरात लवकर हा सामना कंप्लीट करायचा. प्लीज फास्ट. आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी में परिवर्तन. आकाश पाटिल को लगाया गया है, मैन फ्रॉम देवडूंग. फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग, एक्स्ट्रा कवर घेरे में, लॉन्ग ऑफ थोड़ा वाइडिश है, लॉन्ग ऑन स्ट्रेटिश है, मिड विकेट है, वाइडिश मिड विकेट है और एक स्क्वायर लेग. पहली गेंद कट करने की कोशिश, बढ़िया गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई विकेट कीपर के पास. देखिए टॉस बहुत इम्पोर्टेंट जीता था सेवालाल ने. कभी भी जो बड़ी टीमें रहती है उसके सामने आपको बल्लेबाजी करना होती. इस मरतबा बल्ले की जड़ से गेंद को खेला है, मिड विकेट शॉट में 1 रन. 35 रन. देखना है कि जॉय कुमार क्या पाली ट्रॉफी में सेमीफाइनल में पहुंचती है. इस सीज़न में जॉय कुमार एक ऐसी टीम रही है जब तक कोई भी सेमीफाइनल नहीं खेली. इस मरतबा बैकफुट पे गए, गेंद को खेल दिया सीधा फील्डर के हाथ में. एक और विकेट. आज रन फेस्टिवल है और जय कुमार के बल्लेबाजों के लिए भी अच्छा मौका है. करेश अच्छे टच में, बूम बूम सुभाष ठाकरे इन फॉर्म बैट्समैन है. अजीत पाटिल वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, बाएं हाथ के बहुत अच्छे बैट्समैन है. एक बात तो है कि सेवालाल ने काफ़ी सपोर्टर्स लाए. हर खिलाड़ी जब बल्लेबाजी को जाता है तो ऐसा लगता है कि मैच जीता के आएगा, इतना पीछे से शोर उभरता है. नक्कीच शोर असणं देखील गरजेचं आहे. कॉन्फिडेंटली राहणं खूप गरजेचं असतं मॅचमध्ये. आणि नक्कीच त्यांच्या दरम्यान जे पाटील आहेत त्यांना अजूनही अपेक्षा आहे की चांगला खेळ नक्कीच आपल्या टीमचे खेळाडू करतील. नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सी टीमें सिर्फ बाली ट्रॉफी खेलती है तो उनके सपोर्टर्स के लिए ये अच्छा मौका रहता है. उनका भी हार्दिक स्वागत है साउथ स्टैंड में. इस मरतबा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना. खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद गई मिड ऑफ में. 1 रन. सूरज बादलों से झांकता हुआ
आज सुबह से ही छन की धूप आ रही है। अच्छा बाउंसर, डॉट गेंद, वाइड घोषित किया है बैट्समैन अंपायर ने। 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा किया है अंपायर शकील कुट्टी। फिर से अच्छी गेंद, कान के पास से जाती हुई परफ्यूम गेंद। चांगली बॉलिंग या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते. खूप चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या मध्ये. अगला मुकाबला सिटी क्रिकेट, उसके बाद बैक टू बैक 240 प्लस वडगढ़ बनाम पायगांव और कासने बनाम भादवाड़। इस मरतबा जगह बना के खेला, कवच में 1 रन। तो इस मैच को जीत लिया है यहाँ पर सोना देवी विहान मित कुमार ने। कॉन्ग्रेचुलेशन दिनेश चौधरी एंड कैप्टन जावेद फारूकी एंड ऑल टीम, हार्ड लक सेवालाल स्पोर्ट। आइए इस मैच के प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में हम आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर 2 बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। वो आवाज़ है वॉइस ऑफ इंडिया, द किंग वॉइस हरीश पंड्या, और आवाज़ की मलका द क्वीन वॉइस रेशमा मैकर। इट्स ओवर टू हरीश एंड रेशमा। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील. कॉमेंट्री बॉक्स आपल्या सोबत होते सिद्दीक भावे सर, राहुल भोईर, अजय घरात अँड मजहर खान. आणि आता माझ्यासोबत जॉईन झालेले आहेत दी व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर. सर पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं प्रेझेंटेशन सेरेमनीमध्ये. चला, अजून एक सामना संपलेला आहे आणि सामन्याचं सामनावीरचं पारितोषिक आपण देणारच आहोत, पण त्याआधी आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना आपल्याला धन्यवाद करायचे. सुरुवात करूया डी सकारिया, लाहोटी कंपाऊंड, सूट शेरवानी अँड कुर्ता आपल्या मॅजिक बॉक्सचे स्पॉन्सर आहेत. मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफीचे स्पॉन्सर आहेत. ॲक्रिलिक आर्ट 2चे प्रोप्रायटर आहेत आतिक पल्लन. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क माननीय श्री दयानंद चोरगे, वीरेन चोरगे आणि विराज चोरगे ज्यांनी ड्रेसेस स्पॉन्सर केलेले आहेत त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. एस के स्पोर्ट्स महापोली प्रोप्रायटर आहेत शादाब कोटकर, कॅप स्पॉन्सर केलेले आहेत मॅन ऑफ द मॅचसाठी. रुपल निमेश कुमार शहा ज्यांनी बाईक स्पॉन्सर केलेली आहे, थँक्यू सो मच मॅम. गोरी फोम सेंटर महबूब गोरी पिलो स्पॉन्सर केलेली आहे कॅच ऑफ द मॅचसाठी. कपिल पाटील फाउंडेशन नेहमीच समाजकार्यामध्ये तत्पर, केंद्रीय राज्यमंत्री माननीय श्री कपिल दादा पाटील यांची साथ आम्हाला लाभली, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर शाहिद पापा अँड फयाज अन्सारी धन्यवाद. A1 चिकन सेंटर आतिक भाई, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन, ओव्हरसीज एज्युकेशन, ओव्हरसीज रिक्रुटमेंट प्रोप्रायटर आहेत ताबिर जयरूमी, फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर्ड. रॉयल मोटार्स जनाब अफजल सय्यद, थँक्यू सो मच. इरफान हदीज अन्सारी प्रभाग कमिटी 4चे चेअरमन आहेत, थँक्यू सो मच. रोलेक्स मेडिकेअर फहाद दलवी आणि मनसब मुल्ला टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी बॅग स्पॉन्सर्ड. रिअल स्टील ट्रेडर्स प्रोप्रायटर आहेत वसीम अन्सारी, टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी कॅप स्पॉन्सर्ड. पायनियर स्पोर्ट्स, थँक्यू सो मच. SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स प्रोप्रायटर आहेत सलमान भोजे. अमिदुज्जमा अन्सारी थर्ड प्राइज भिवंडी सिटी स्पॉन्सर्ड. अमान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स गुलाम साबिरजी धन्यवाद. स्टेलर ऑटो मोटर्स प्रोप्रायटर आहेत आरिफ मोमीन. नवाब स्पोर्ट्स नुरलेन शेख, थँक्यू सो मच. चोचा सखाडा, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. अँड शेरू कॅटरर्स, थँक्यू सो मच फॉर युअर टेस्टी फूड. धन्यवाद रेशमा. हम आभारी है 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद, 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 टी शर्ट ट्रैक पैंट्स, 70-70 यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग. आभार रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल, ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज़ इन्होंने स्पॉन्सर किया है. ए भारत गैस टॉस बॉक्स जिसके हमारे स्पॉन्सर है असफर बोलिंस्कर और माजी महापौर जावेद दलवी साहब, थैंक यू. स्मार्ट एंटरप्राइजेस,
जुनेद पटेल एंड मक्की पटेल साहब, फर्स्ट प्राइज भिवंडी सिटी क्रिकेट। नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपके हर टूर को यादगार बनाए हमारे ऑपरेटर साहिबा मोमीन। हम आभारी है ग्रामीण सम्राट सन्मान्य सुरेश मात्रे यानी कि बाल्या मामा, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है। एकच सम्राट ग्रामीण सम्राट। आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स, रजी कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मैन ऑफ द डे के लिए एक क्रिकेट बैट और ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट के मैन ऑफ द मैच के लिए क्रिकेट बैट स्पॉन्सर किया है। शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर राहुल गुप्ता, देखिए चीकू मिल्क शेक हो, मैंगो मिल्क शेक हो, सीताफल मिल्क शेक हो, वनीला, स्ट्रॉबेरी, रास्बेरी, अलग अलग प्रकार के आइसक्रीम फ्लेवर और जूसेस, शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर राहुल गुप्ता। अब्दुल रहमान जैरूमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर। फुल टॉस अली असगर भाई, फुल टॉस 24 कैरेट प्रीमियम टेनिस बॉल, फुल टॉस स्टम्प्स, फुल टॉस टी शर्ट्स, फुल टॉस ट्रैक पैंट्स एंड फुल टॉस वेयर एंड गियर। बहुत बहुत शुक्रिया अली असगर भाई। पांडुरंग धर्मा पाटिल और धनेश 11 कुकसे कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, थैंक यू। ग्रामीण क्रिकेट का दूसरा इनाम स्पॉन्सर किया है विवेक पाटिल, सुजीत पाटिल खांडवळ। ग्रामीण क्रिकेटचा तृतीय पारितोषिक स्पॉन्सर केलं रुपेश जाधव ढवळे। ग्रामीण क्रिकेटचं चतुर्थ पारितोषिक पुरस्कृत केलं अज्जू पटेल अर्जोली। 40+ खेळाडूंसाठी सर्वोत्कृष्ट फलंदाजाकरिता वॉशिंग मशीन पुरस्कृत केले सूरत थोरात। आमचे प्लेयर डगआउटचे स्पॉन्सर आहेत सन्मान्य इरफान भुरे साहेब, मापोलीचा मास्टर माइंड। आमचे अजून एक डगआउटचे स्पॉन्सर आहेत फरान पटेल साहेब मापोली। आम्ही आभारी आहोत लायन ऑफ टेमगर सतीश चौधरी आणि विजय चौधरी। आम्ही आभारी आहोत अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य, ज्यांनी फळकची टोकरी को स्पॉन्सर केली आहे मॅन ऑफ द मॅचसाठी। निदा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल रोशनबाग, ओनर अक्रम बांबूवाला। युनिक कवर केस मोबाइल शॉप तबरेज शेख एंड फैजान अंसारी। रॉयल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी। मोहम्मद अली साहब दिल्ली दरबार ढाबा, थैंक यू मोहम्मद अली एंड जुबैर मेमन नियर शामियाना ढाबा। करसन फुलोरे टेमगर विशेष आभार। सुभाष ठाकरे ठाकूरपाडा विशेष आभार। इमरान एसके बिल्डर विशेष आभार। चला वळणार आहोत आपल्या गेस्ट लिस्टकडे आणि पाहणार आहोत आपले गेस्ट कोण कोण आहे जे आपल्यासोबत जॉईन होतील आता। नरेंद्र चौधरी साहेब सामनावीरसाठी यायचं आहे। कैफबाई, वसीमबाई, सागर पाटील, निखिल पाटील, संदीप शेलार, जगदीश नाईक, प्रदीप पाटील आणि लाल्याभाई। सगळ्या आमच्या मान्यवरांना विनंती असेल आमच्यासोबत जॉईन व्हायचं आहे। आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये। चला वळणार आहोत कॅच ऑफ दी मॅच या पुरस्काराकडे। मित्रांनो, बाली ट्रॉफीमध्ये प्रत्येक सामन्यामध्ये कॅच ऑफ द मॅच उत्कृष्ट झेल घेतल्याबद्दल अवॉर्ड आपण देणार आहोत आणि त्याला पुरस्कृत केलं आहे महबूब गोरी फॉर्म सेंटर यांनी। तर जाणून घेऊया रेश्माकडनं हु इज कॅच ऑफ द मॅच। कॅच ऑफ दी मॅच अवॉर्ड गोज टू सुमित पाटील फ्रॉम विहान मित कुमार। सुमित पाटील। सुमित पाटील, सोनादेवी टेमगर, विहान मीत कुमार। संघ मालक किंवा एका प्रतिनिधीने यायचं आहे आणि सागर पाटील यांच्या शुभ हस्ते हे पिलो आपण देणार आहोत। काय जबरदस्त हेअरस्टाईल आहे या मुलाची बघा, छोटा पुष्पा, अल्लू अर्जुन। धन्यवाद। आता मित्रांनो मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्डकडे आपण वळणार आहोत आणि जाणून घेऊया रेश्माकडनं कोण आहे सामनावीर। मॅन ऑफ दी मॅच अवॉर्ड गोज टू ज्यांनी 26 रन्स आणि 3 विकेट घेतलेले आहेत। आला रे आला, ठाकरे आला, प्रथमेश ठाकरे फ्रॉम विहान मित कुमार। प्रथमेश ठाकरे, सोनादेवी टेमगर, विहान मीत कुमार इथे येऊन उभं राहायचं आहे कॅमेराच्या समोर। पाहुणे तुमच्याकडे येतील, तिथेच उभे राहा। चला सर्वप्रथम सुरुवात करणार आहोत कैफबाई यांच्या शुभ हस्ते A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेलं गिफ्ट हॅम्पर। वसीमबाई यांच्या शुभ हस्ते पायनियर स्पोर्ट्स आहे गिफ्ट हॅम्पर। प्रदीपजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते आता आपण डॉक्टर तौसिफ शेख महापोली यांनी पुरस्कृत केलेलं गिफ्ट हॅम्पर देणार आहोत। तदनंतर संदीप शेलार यांच्या शुभ हस्ते शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीम सेंटर राहुल गुप्तानी पुरस्कृत केलेलं गिफ्ट हॅम्पर।
निखिल भाऊ यांच्या शुभ हस्ते एस के युनिक कवर केस यांनी पुरस्कृत केलेला फैजान अन्सारी यांचा मोबाईल कवर, लाल्याबाईंच्या शुभ हस्ते डी साकरिया याची एक ट्रेंडी बॅग, लाहोटी कंपाऊंड, डिझायनर मॅन्स वेडिंग कलेक्शन. त्याचप्रमाणे आता सागर पाटील यांच्या शुभ हस्ते एस के स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप, प्रदीपजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते जिल्हा परिषद सदस्य अरुण भोईर आणि ताबीर जयरुमी यांनी पुरस्कृत केलेलं हे फ्रूट बास्केट. आणि सर्वात शेवटी नरेंद्र चौधरी साहेब यांच्या शुभ हस्ते ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन आणि फराज मोमीन यांनी पुरस्कृत केलेली ही ॲक्रेलिकची ट्रॉफी. तर खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो, आपण स्टेजवर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. थैंक यू सो मच टू ऑल आर डिग्निटरीज. आप आए और बाली ट्रॉफी में बहार आई और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आला रे आला ठाकरे आला प्रथमेश ठाकरे. प्रथमेश, किती आनंद होतोय, दिसतोय तुझ्या चेहऱ्यावरती आनंद, स्माईल अगदी मोठी झालेली आहे. काय सांगू इच्छितो? चांगलं वाटलं खेळून, मजा आली खेळायला. मी खास भिवंडीमध्ये फक्त बाली ट्रॉफी खेळतो यावर्षी. 1-2 मॅच खेळलो, पण यावर्षी मला भिवंडी जास्त खेळायला नाही भेटलं. बाली ट्रॉफी खेळताना आणि एवढे सारे बक्षिसं घेताना किती आनंद होतो आणि कोणाला डेडिकेट करू इच्छितो? फॅमिलीला, माझ्या फॅमिलीला, कारण की माझ्या फॅमिलीचा मला भरपूर सपोर्ट आहे आणि असा सपोर्ट राहू द्या. क्या बात है. ज्या पद्धतीने आज जो खेळ झाला, आता स्पर्धेचे शेवटचे 4 दिवस राहिलेत, तुला असं वाटते की आता संघाला सूर गवसला आहे आणि ते रिदममध्ये आलेले आहेत? हां, नक्कीच वाटतं. आणि प्रथमेश, तुझी जी ज्या पद्धतीने बॅटिंग होते, बॉलिंग होते, तू कितपत समाधानी आहे बॅटिंग आणि बॉलिंग डिपार्टमेंटमध्ये? 100 पैकी किती मार्क देऊ इच्छितो? 100 पैकी मी 80 मार्क देऊ शकतो, कारण की थोडं जरा घाई होते, थोडं थांबलो तर अजून स्कोर होऊ शकतो माझ्याकडून. तर खेळपट्टी पर थोडा थांब रे आणि चेंडूला मैदानाच्या बाहेर पाठव रे, कारण तू आहे प्रथमेश ठाकरे.